बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। यही वो दौलत थी जिसको देखकर इब्राहिम आदम जैसा बादशाह, बलक का बादशाह, जिससे बादशाह को ठोकर मार दी, उससे पूछो कि सुकून की लज्जत होती क्या है। इसलिए कि बलक के बादशाह के पास बादशाहत के ख़जाने हैं, दौलत और सरवत की तिजोरियाँ हैं, अस्करी लश्करी क़ुव्वतें उसके पास हैं, लेकिन उसको सुकून नहीं मिला। सुकून की तलाश में वो सारी बादशाहत को ठोकर मार के जंगलों के अंदर निकल गया और लिखा कि 30 साल अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इबादत की है, ऐसी इबादत की है कि वो वक्त के औलिया अल्लाह का सरदार बन गया। लिखा कि जंगलों में अल्लाह तवक्कल पर चला गया कि अल्लाह तूने मुझे पैदा किया, तू 2 वक्त की रोटी देगा, मुझे तो बस तेरी तलाश है, मुझे तुझे पाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुबह शाम खाना उतरता था, सुबह शाम खाना गैब से उसको अता किया जाता था। मुर्ग मुसल्लम उतर रहे हैं, कौरमे बिरयानियाँ उतर रहे हैं, यानी कौरमे बिरयानी को ठोकर जब अल्लाह के लिए मार दी है तो अल्लाह तबारक व तआला ने भूखा नहीं मरने दिया, बल्कि जंगल के अंदर भी कौरमे बिरयानी जन्नत के खाने उतार रहे हैं। और वो खाना खाते और खुदा को याद करते हैं, खाना खाते खुदा को याद करते हैं। लिखा कि उनके पड़ोस के अंदर पहले से एक फ़कीर दरवेश, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा था और वो घसियारा था, घसियारा घास काटने वाला, वो भी सब छोड़ छाड़ के अल्लाह की बात करने बैठा है। उसको दाल रोटी उतरती थी। अब जब इब्राहिम आदम वहाँ जंगल में गया तो उसको मुर्ग मुसल्लम उतरने लगे, खुशबू फैलती जंगल में। तो उससे सोचा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है मुर्ग मुसल्लम की। जब देखा कि भाई यहाँ भी एक और फ़कीर आया हुआ है, इसके लिए आसमानों से मुर्ग मुसल्लम उतरते हैं। उस दरवेश ने अल्लाह से शिकायत की, कहा कि रब्बे ज़ुल जलाल, ये तो इंसाफ नहीं है। मैं तो पहले 20 साल पहले से यहाँ पर इबादतें कर रहा हूँ, सारे को छोड़ के मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे तो दाल रोटी मिल रही है, और ये जो ये अभी जुमा 8 दिन ही आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको मुर्ग मुसल्लम मिल रहा है। क्यों? अल्लाह अकबर। देखो हदीस में आता अल अज्र बिक़द्रि नसब, जितनी कुर्बानी दोगे उतना ही अजर मिलेगा। कुर्बानी पर फैसला होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि याद रख, तूने मेरे नाम पर छोड़ा क्या था। तूने एक घास काटना छोड़ा, एक दरांती छोड़ी, एक वो टोकरी छोड़ी जिसमें घास जमा करता था, ये तूने मेरे लिए कुर्बान किया था। तुझे तो दाल रोटी भी नहीं मिलती थी, अगर दाल रोटी मैं तुझे दे रहा हूँ तो ये भी मेरा एहसान है। उस इब्राहिम आदम को देख, वो तो इतनी बड़ी बादशाह छोड़ कर आया है, उसके लिए तो मुर्ग मुसल्लम कोई मामूली बात है। तो जैसा कुर्बानी उसने दी है, उसकी कुर्बानी का बदला यही है कि उसको दुनिया के मुर्ग मुसल्लम खिलाओ, क्योंकि बादशाह है, नाजो नाम से पला हुआ है। ज़ाहिर है दाल रोटी पे गुजारा नहीं होगा, कम खाने की खुराक तो ऐसी मिले कि वो मुर्ग मुसल्लम खाए, लेकिन साथ चूँकि मेरी इबादत करता है तो रूह का सुकून भी अल्लाह ने उसको अता कर दिया। तो सुकून होता क्या है? बादशाहों के पास सुकून नहीं है, बादशाह को ठोकरे मारने वालों के पास सुकून है। और अजीब बात यह है कि आप अगर तारीख़ उठा के देखें, बादशाहों ने तो फ़कीरी इख्तियार की है, बादशाहों ने तो बादशाह तो ठोकरे मार के फ़कीरी इख्तियार की है, लेकिन कोई फ़कीर कभी बादशाह नहीं बना है। फ़कीरों के कदमों में बादशाहतें रखी गई कि बादशाह को कबूल कर लें। कहा कि नहीं, हमने बादशाहों के बादशाह के साथ जब से ताल्लुक़ जोड़ लिया है, हमें ऐसी बादशाहत मिल गई है कि दुनिया की बादशाहतें हमें ऐसे नज़र आती हैं।